नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज की कहानी सलीम वास्तविक की। जी हां, सलीम वास्तविक बनने से पहले यह सलीम खान था, फिर सलीम अहमद हुआ और फिर सलीम वास्तविक जैसे बना ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हो गया, इसके फॉलोवर बन गए। इसको हार्ड कोर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने गले लगा लिया और उसको अपना भाई कहने लगे, क्योंकि उसकी जुबान पर मुसलमानों के लिए गालियां थीं। वो खुद को एक्स मुस्लिम कहने लगा कि उसने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया और इस्लाम में इतनी कमियां थीं। रोज उसका एक बयान आता इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद साहब के खिलाफ, और हिंदूवादी संगठन वाह वाह करते, उसे अपना भाई कहते। फिर एक तारीख आती है 26 फरवरी 2026। इस दिन इसके दो कजन ब्रदर जीशान और उस्मान, ये दोनों आते हैं और वीडियो में जो दिखता है कि वो दोनों हेलमेट पहने आए हैं और इस पर हमला करते हैं, जिस हमले से ये जख्मी हो जाता है, काफी दिन अस्पताल में रहता है और ट्रीटमेंट चल रहा होता है। इसी बीच हिंदूवादी संगठन इसके समर्थन में यूपी पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ से कहते हैं कि इन लोगों का एनकाउंटर हो, और एक दिन के बाद ही उन दोनों का एनकाउंटर हो जाता है। उनके परिवार वाले कहते हैं कि हमारे बच्चों को उनका पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया कि वो वहां पर कैसे गए, किसने बुलाया, उस वक्त क्या हुआ, क्या मौका था, क्यों हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, किसने हमला किया, ये सब नहीं जाना गया और गोली चल गई। और सब हिंदूवादी संगठन ने सलीम, जिन्हें सलीम भाई अपना कहने लगे, एक्स मुस्लिम सलीम को वाह वाह करने लगे और कहा गया कि ये असली सनातनी है, ये देखो कैसे हमारे धर्म की रक्षा करता है और कैसे ये सही बात बोलता है जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। और उसको स्टार बना दिया गया। गोदी मीडिया उसकी तारीफ करने लगे, वो डिबेट शोज में आने लगा, उसके इंटरव्यू आने लगे, हर जगह आने लगा। इससे पहले भी वो कई बार बयान दिया, श्रीनगर में बयान दिया, कुछ और एक्स मुस्लिम आजकल हिंदुस्तान में काफी हो रहे हैं, उन सब ने मिलकर दिया। फिर उसकी भी उसको थाने में माफी मांगनी पड़ी, फिर उन्हें बुलाया गया, फिर उन्हें मालाएं पहनाई गई, यानी कि उसको एक स्टार बना दिया था। उन लोगों ने, हिंदूवादी संगठनों ने, जो कट्टर हिंदू हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ बात सुनना ही पसंद करते हैं और बताते रहते हैं कि जिहादी, मुसलमानों को जिहादी कह के किस किस तरह से जलील किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, हथियार बांटे जाए, ये सब खुलेआम चलता रहा। और ऐसे में नाजिया इलाही और सलीम वास्तविक वाले जैसे लोग, उनके चेहरे होते हैं कि देखो ये हैं असली मुसलमान, ये हैं असली पहचान, इस तरह का होना चाहिए सनातनी। इस तरह की उसे प्रसिद्धि मिली। और फिर क्या होता है, अब कहानी दिलचस्प होती है। जब ये सब हो रहा था, वो घर वापस आ गया था, घर में ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके पास पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि आपको बड़े साहब ने बुलाया है। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, तो इसे लगा कि ये इतना प्रसिद्ध हो गया है, इतना फेमस हो गया है, तो अब साहब इसे बुला रहे हैं। तो इसने कहा अरे साहब को यहीं पर भेज देते। उन्होंने कहा नहीं, कुछ बात है, आपसे वो बात करना चाहते हैं, खास बात है। अब इसके और हौसले बुलंद होते हैं कि देखो अब पुलिस वाले भी खास बात करने के लिए मुझे बुलाते हैं। फिर इसको, जो ये लोनी जिले में रहता है, दिल्ली के पास लोनी जगह पर, वहां के घर पर जाते हैं। वहां पर एक इसकी अटेंडेंट होती है और एक केयरटेकर होता है। वो सब सामान रखकर थाने में जाते हैं। यहां तक यूपी पुलिस, लोनी पुलिस वालों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उन्हें भी लग रहा था कि ये तो इतना बड़ा यूट्यूबर है, हिंदूवादी संगठनों के साथ दिखता है, रोज इसके वीडियो आते हैं, और इसको जिसने हत्या की थी, जिसने इसको मारा था, उस सबका एक ही दिन में एनकाउंटर हो गया। इस पे कुछ बड़ी बात होने वाली होगी। लोनी पुलिस को भी नहीं खबर होती है, साथ में रॉबिन त्यागी होते हैं। जब ये लोनी थाने में पहुंचता है तो रॉबिन त्यागी इनको अलग ले जाकर बातें शुरू होती हैं। बातें क्या हुई बाहर थाने वालों को नहीं पता।
इसके केयरटेकर को नहीं पता। पुलिस बाहर निकलती है और लोनी वालों से कहती है कि अभी हमें सीलमपुर के एक थाने के पास जाना होगा, इसको अरेस्ट करेंगे। अब सब हक्का बक्का कि अरेस्ट क्यों करेंगे, तो कहते हैं बाद में बताते हैं। फिर ये सीलमपुर मुस्तफाबाद के थाने के पास आया जाता है, वहां पे पूरी जांच होती है और वहां पर एक पुराना केस खुलता है। ये केस होता है 1995, 20 जनवरी 1995 का संदीप बंसल हत्या। 13 साल के बच्चे की हत्या होती है, उसको मार दिया जाता है मुस्तफाबाद की ड्रेनेज नाले में, उसका शव मिलता है। उसका पहले किडनैप किया जाता है, अपहरणकर्ता उसके बाप से 30,000 की फिरौती मांगते हैं, बाप 30,000 की फिरौती भी दे देते हैं, फिर भी बच्चे को मार दिया जाता है। जानते हैं ये मारने वाला कौन था? ये मारने वाला सलीम खान था। कौन सलीम खान? वही सलीम खान जो सलीम वास्तविक बनकर सोशल मीडिया में इस्लाम और मुसलमानों को गालियां देते सुना जा सकता है। और यहीं से कहानी पलट जाती है और अब तक किसी भी हिंदूवादी संगठन का कोई बयान नहीं आया है, किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला है, सबके मुंह से यही निकल रहा है, यही धुरंधर है। क्योंकि 10 साल तक, 20 साल तक वो आंखों में झूल झोंकता रहा इन लोगों की, और पिछले कुछ सालों से तो इनके करीब रहता है और इनकी ही मालाएं पहनकर इनके साथ होता है। जो लोग हिंदू रक्षा दल अपने आप को बताते हैं, उसी आदमी को साथ रखे हुए थे जिसने 13 साल के मासूम बच्चे संदीप बंसल को मार देता है। उस वक्त इनके फादर का, संदीप बंसल के फादर का सीमेंट का काम होता है। अब वक्त बदल जाता है, 30 साल में उन लोगों ने बर्तन की दुकान कर दी है। उन्हें यह पता नहीं होता है कि इसने जमानत नहीं ली। फिर इसको मेडिकल कराने एलएनजेपी ले जाया जाता है और एलएनजेपी से इसको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है। और यहीं से खुलते हैं राज पर्दे कि कैसे सलीम खान सलीम अहमद बना और फिर सलीम वास्तविक बनकर सबकी आंखों में धूल झोंकता रहा। और क्यों इसको धुरंधर कहते हैं? ये आइडेंटिटी वाले केस कई होते हैं, लोग अपनी आइडेंटिटी बदलकर दूसरा जीवन जीते हैं। ये ऐसी कई क्राइम स्टोरीज आई हुई हैं, लेकिन ये क्राइम स्टोरी इसलिए अलग है क्योंकि ये मीडिया में बराबर अपने आप को बेच रहा था, दिखा रहा था, बयान दे रहा था, यानी ये खुले आम पेश हो रहा था, फिर भी ये पकड़ में नहीं आ रहा था। और इसके कॉन्फिडेंट की वजह ये थी क्योंकि ये जो बोल रहा है, जो नफरत उगल रहा है, इसको पता था कि इसका समर्थन हो रहा है, इसलिए इसके हाथ कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। जी हां, पता चलता है कि ये आप 1995 के करीब चले जाइए, आज से 30 साल के करीब, ये शामली का रहने वाला सलीम खान था। मार्शल आर्ट से ये ब्राउन बेल्ट लेता है। दरियागंज के रामजस स्कूल में इसको प्रोविजनल बेसिस पे, ओकेजनल बेसिस पे इसको ट्रेनर रखा जाता है, क्योंकि उस वक्त बच्चों को एक्टिविटी के लिए इस तरह की आर्ट सिखाई जाती थी, तो मार्शल आर्ट्स बच्चों को सिखाया जाता है। वहीं पर इसके संपर्क में एक अनिल नाम का आदमी आता है, दोनों की दोस्ती होती है और फिर एक प्लानिंग होती है एक किडनैप की। किडनैप के लिए चुना जाता है संदीप बंसल। बंसल वाले जो सीमेंट का काम करते थे ब्रह्मपुरी के इलाके में, वहां पर ये बच्चा रोज आता था। बच्चा जानता था कि ये इसका गुरु है, इसको मार्शल आर्ट सिखाता है, तो बच्चे को उसके साथ जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। बच्चा चला जाता है, बाद में बच्चे के साथ टॉर्चर करते हैं, उसको मारते हैं और एक रंगदारी का फोन जाता है बंसल के फादर के पास। बंसल के फादर से कहा जाता है कि तुम पुलिस को इन्फॉर्म मत करना और 30,000 रुपए यहां पर रख दो। उस वक्त वो लोग इन्फॉर्म कर चुके होते हैं, पुलिस अपना ट्रैप बिछा दी जाती है। 30,000 रुपए आते हैं, पकड़ा नहीं जाता, 30,000 चले जाते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशंस होती है, तो वहां पर एक औरत बताती है कि हमने इसको इस मास्टर जी के साथ, यानी कि सलीम खान के साथ जाते देखा था।
पुलिस की तहकीकात बढ़ती है, सलीम खान को गिरफ्तार किया जाता है और फिर थाने ले जाकर वो कबूल देता है कि हाँ, उसने संदीप बंसल का किडनैप किया था और किडनैप करने के बाद उसको मार दिया गया। उसकी शिनाख्त पर वो नाले के पास जाते हैं, नाले के पास उसकी लाश होती है, लाश को बरामद किया जाता है। 1997 में, यानी कि 95 का ये होता है, 97 में उसको जेल होती है, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और फिर 3 साल के बाद यानी कि 2000 में वो बेल के लिए अप्लाई करता है और उसको जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद वो फरार होने के बाद वो सबूत ऐसे पेश करता है, ऐसे एविडेंस पेश करता है, ऐसा कुछ पेश करता है कि उसको कहा जाए कि सलीम खान मृत हो गया और सारी फाइलें बंद हो गई। और इस बीच वो अपना दूसरा जीवन शुरू करता है। सलीम अहमद अब अपना नाम रखता है, हरियाणा चला जाता है, 10 वर्ष तक हरियाणा में अलमारियों का काम करता है। वहां से फिर ये वापस लोनी आता है और इस बीच सब कुछ बदल चुका होता है। देश में एक नफरत का माहौल पैदा हो चुका होता है। उस नफरत के माहौल में मुसलमानों को बुरा कहना, उनके मजहब के बारे में कहना एक चलन सा बन गया होता है। तो इसे लगता है कि इससे बढ़िया सेफ चीज कुछ और नहीं होगी और ये अपना नाम सलीम वास्तविक रख लेता है। धर्म की किताबों की कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ इसे पता है, यही सब जानता है और मजहब को बदनाम करने की पूरी मेहनत करता है। जैसे जैसे ये मजहब को बदनाम कर रहा था, गलत कर रहा था, मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहा था, इसके फैन फॉलोवर्स बढ़ने लगे, कट्टर हिंदूवादी संगठन इसके पास आने लगे और उसको इन्होंने अपना हीरो बना लिया। हीरो के साथ रहने लगे, फोटो दिखाने लगे, इसकी सुरक्षा की मांग होने लगी, सब कुछ होने लगा। और फिर क्या होता है, अभी हाल ही में दिल्ली का जिस तरह से वातावरण होने लगा तो पुराने केसेस निकाले गए। पुराने केसेस से जानना चाहा कि कैसे कैसे कोई अपराधी बचा हुआ है या है, किस तरह के अपराध होते थे, तो उसकी स्टडी चल रही थी। वैसे ही पुलिस को एक टिप मिलती है, खबरी के द्वारा टिप मिलती है कि सर हम पुराने केसेस देख रहे हैं, 95 का जो मर्डर हुआ था बच्चे का, संदीप बंसल का, जिसने किया था वो आदमी कोई और नहीं, वो लोनी में रहता है और उसका सलीम वास्तविक नाम है। अब ये बड़ी खबर थी पुलिस वालों के लिए भी कि भाई जो अब इतना बड़ा बनता चला जा रहा है, तो फॉलोवर्स हैं, इतने बड़े संगठन उसका साथ देते हैं, उस पर हाथ कैसे डालें। तो फिर पूरी तहकीकात की गई, पुराने तस्वीर निकाले गए, पुराना उसका आई कार्ड निकाला गया, जब वो शामली से कोच हुआ करता था मार्शल आर्ट का, पुरानी तस्वीर निकाली गई। और जब जमानत मिली थी तो वो फिंगरप्रिंट्स निकाले गए। यहां पर इसने 2 चीजों पर जो इसने कहा कि एक तो इसने अपना नाम तो बदला, लेकिन किसी भी चीज में अपने बाप नूर हसन का नाम नहीं बदला और वाइफ अफशा का नाम नहीं बदला, क्योंकि इसे कॉन्फिडेंट हो चुका था कि अब इस पर हाथ नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर भी अब कई लोगों के हाथ आ गए। और सब जब मिला, सारा जब चार्ट बना, सारे जब लिंक जोड़े पुलिस ने, तो पुलिस पहुंच गई इनके पास। और फिर जैसे हुआ कि इनके घर में पहुंचती है और कहा जाता है कि आपको अफसर ने बुलाया है। और इस तरह से एक सलीम वास्तविक का पता चलता है कि वो 2 सदियों का जो सबसे बड़ा, अगर सदी का धुरंधर कहेंगे, इसे ही कहेंगे। इसीलिए हमने आपको बताया कि आइडेंटिटी बदल कर रहने के कई केसेस आए हैं। सूटकेस मर्डर केस भी ऐसे ही था, आइडेंटिटी बदल कर, लेकिन कोई इतना खुलकर नहीं आता था क्योंकि किसी को इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो बचा रहेगा। तो ये जो आत्मविश्वास था, लगता है कि एजेंसी और इन सब को हम कर लेंगे, लेकिन प्रजातंत्र बहुत मजबूत है। एजेंसी, पुलिस जिन्होंने संविधान से कसम खाई है, वो बहुत मजबूत है। उन्हें पता है कि अपराधी अपराधी होता है, भले ही वो कोई सा भी चोला पहन ले। दूसरी चीज हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि मजहब को बदनाम करना, किसी के धर्म के लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन नतीजा आप देख सकते हैं कि ऐसे लोगों को जो मौका दिया जाता है तो उनकी न जांच होती है, न पहचान किया जाता है, उनको बस गले लगा लिया जाता है क्योंकि उनके मुंह से गाली होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है,
हमें मैसेज में डाल सकते हैं। तो हमें सोचा कि ये सलीम वास्तविक की कहानी आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये एक्स मुस्लिम्स का काफ़ी चलन हो रहा है। इन एक्स मुस्लिम ने एक यात्रा भी निकाली थी जो हरिद्वार में जाकर रुकी गई। तो ये बहुत होते हैं, ये किस उद्देश्य के साथ आ रहे हैं, ये उद्देश्य समझना ज़रूरी है कि ये किसी धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए नहीं आ रहे हैं, ये उसके फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे, अपने निजी स्वार्थ और अपने जो किए हुए अपराध हैं उनको ढकने के लिए इस तरह का चोला ओढ़े हुए हैं। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।